नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक शिव भक्त के साथ घटी थी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना उत्तराखंड के एक पुराने और वीरान शिव मंदिर की है, जहाँ एक भक्त महाशिवरात्रि के दिन दर्शन के लिए आया था। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्या वो व्यक्ति जीवित वापस आ पाया? क्या उसने किसी अनदेखी शक्ति का सामना किया? आइए इस रहस्यमय कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल रूहानी टर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवरात्रि का दिन था। देवभूमि उत्तराखंड में चारों तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। हर तरफ लोग भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे थे। अनिकेत, जो एक बड़ा शिव भक्त था, हर साल किसी न किसी विशेष शिव मंदिर में जाकर शिवरात्रि का जागरण करता था। इस बार उसने अपने दोस्तों से सुना था कि एक बहुत पुराना मंदिर है जो घने जंगलों के बीच स्थित है। लोग कहते थे कि वो मंदिर श्रापित है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन अनिकेत को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। रात के 11 बजे वो अकेला ही जंगल के उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। घना जंगल, चारों तरफ अजीब सी खामोशी और दूर कहीं से आती हुई उल्लुओं की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंच रहा था, हवा में अजीब सा ठंडापन महसूस होने लगा। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। मंदिर के अंदर घुसते ही उसकी नजर शिवलिंग पर पड़ी। वो शिवलिंग बहुत ही पुराना था और उसके चारों ओर सूखे बेलपत्र और राख बिखरी हुई थी। वहां ना तो कोई पुजारी था और ना ही कोई भक्त। ये देखकर अनिकेत को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद लोग डर की वजह से जहां नहीं आते होंगे। अनिकेत ने जैसे ही जल अर्पित करने के लिए लोटा उठाया, उसे पीछे से किसी की चलने की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर के बाहर लगे घंटे खुद ब खुद बजने लगे। तेज हवा चलने लगी। वातावरण में एक अजीब सी गूंज उठी। अब अनिकेत को पहली बार अजीब महसूस हुआ। तभी उसे मंदिर के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो परछाई किसी इंसान की लग रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। अनिकेत का शरीर सुन्न पड़ गया था। वो जोर जोर से हर हर महादेव चिल्लाया, लेकिन तभी वो परछाई हवा में गूंजते हुए फुहारे लगाने लगी। अचानक मंदिर के अंदर के सारे दिए बुझ गए। अब वहां घना अंधेरा था। अनिकेत ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन उसका फोन भी अचानक बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधकार और सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो झटके से पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके मुंह से राख गिर रही थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, तूने इस मंदिर की शांति भंग की है। अब तेरा यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। अनिकेत की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई थी। वो दौड़कर मंदिर से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी मंदिर के शिवलिंग से अचानक जल की धारा निकलने लगी और एक अद्भुत रोशनी फैली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि डरावनी आकृति चीखते हुए गायब हो गई। अनिकेत तुरंत नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब गांव के लोग वहां आए तो उन्होंने अनिकेत को मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाया। जब उन्होंने उसे होश में लाया और पूछा कि क्या हुआ, तो अनिकेत कुछ भी नहीं बोल पाया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आज भी जब कोई उस मंदिर के बारे में बात करता है तो अनिकेत सिर्फ एक ही बात कहता है, उस रात मैंने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। तो दोस्तों, ये थी शिव भक्त की खौफनाक कहानी। क्या आपको लगता है कि भूत या शक्तियां सच में मौजूद होती हैं?
या सिर्फ अंधविश्वास है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रूहानी टम्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।